यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूं। मैं रेवरेंड विक्रांत विलियम, प्रेस्बिटर इंचार्ज कैल्वरी चर्च सीएनए की ओर से एक बार फिर से आपके सामने आता हूं और आज हम एक खास गवाही को सुनेंगे। आमतौर पर कैल्वरी चर्च सीएनए के अंदर बहुत सी गवाहियों को परमेश्वर बीते दिनों में तैयार कर रहा है बहुत से विश्वासी लोगों की जिंदगी में, और आज हम एक खास गवाही को सुनेंगे। और मैं विश्वास करता हूं इस गवाही के जरिए से हम सब जो किसी भी निराशा में हैं या अविश्वास की जिंदगी में अभी भी जी रहे हैं, अविश्वास की जिंदगी को जी रहे हैं, मेरा विश्वास है इस गवाही के जरिए से परमेश्वर आपके विश्वास को और आपकी आशा को नया करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की कहती हूँ। अपने पादी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी भी गवाही है जिसका मुझे बहुत देर में पता चला। कम से कम जब मैं 47 साल की थी तब मुझे इस गवाही का इसका पता चला। तो पादरी साहब हमारे घर में आए विज़िट के लिए। तो ये 31 जनवरी की बात है, जिस दिन मेरा जन्मदिन भी था। तो उस दिन जब वो घर में आए तो उन्होंने प्रेयर की, उनको बताया, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। तो मेरे हस्बैंड ने एक गवाही उनके साथ शेयर की कि कैसे कोरोना महामारी में उनको प्रभु ने बचाया, जबकि वो काफ़ी दिन तक सिक रहे और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। तो उन्होंने अपनी गवाही दी कि कैसे परमेश्वर ने उनको चंगा किया और वो घर में अभी तक सुरक्षित हैं। और फिर उन्होंने मेरी गवाही भी बताई कि कैसे मेरी ज़िंदगी में पता चला, जो मुझे भी खुद भी पता नहीं था, कि मेरे शरीर में एक किडनी की कमी है, एक ही किडनी है मेरी। तो जब मुझे ये पता चला, मैं 47 ईयर्स की थी जब मुझे ये पता चला कि मेरी एक ही किडनी है। तो वो तब पता चला जब मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। आप सब जानते हैं कि मेरा बेटा जो चौथा हमने बेटा किया था, मतलब डिलीवरी के लिए प्लान किया था, वो 14 साल कुछ महीने का होके उसकी डेंगू के कारण डेथ हो गई थी। तो तब हम पीड़ा में थे, दुख में थे। उसी के दौरान मेरे छाती में दर्द होने लग गया था, कुछ शायद घबराहट, परेशानियां, दुख, मुसीबतें। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि शायद हो सकता है कि मेरे पित्ते में पथरी ना हो, कि एक बार मैं अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ जाके। जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, वहाँ पे मैंने फॉर्म भरवाया। तो डॉक्टर भी मेरे को जानते थे, मेरे को बोल रहे कि क्या हुआ स्टाफ जी। मैंने कहा कि मेरे ना चेस्ट पेन हो रही है। वो तकरीबन 2 महीने हो गए थे बेटे की डेथ को। तो 13 जुलाई को उसकी डेथ हुई और सितंबर में मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आपकी पित्ते में तो कोई पथरी नहीं है, लेकिन नीचे भी आपका पेट भी देख देता हूँ मैं। तो जब वो पेट के दौरान उन्होंने मेरी किडनी को देखा, तो किडनी एक साइड की उनको राइट साइड की मिल रही थी और लेफ्ट साइड की उनको किडनी का पता नहीं चला। वो कह रहे 2 घंटे के बाद फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड करेंगे, आप पानी वगैरह पी के आ जाना। तो मैं 2 घंटे के बाद जब गई पानी पी के, तो उन्होंने फिर से एक बार देखा, तो तब भी उनको किडनी का पता नहीं चला। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर किम की टीम को आप दिखाना, यूरोलॉजी में दिखाना। तो मैं वहाँ पे भी गई। तो उन्होंने कहा कि एक रंगीन एक्सरे आपका करेंगे, तो आप आ जाना। तो मैं दूसरे दिन जब गई उनके पास दिखाने के लिए, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे फॉर्म भरवा के भेज दिया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे 13 सितंबर दी कि आप 13 सितंबर को आना, कि आपका एक रंगीन एक्सरे करेंगे। रंगीन एक्सरे जब उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख दिया कि सुबह आप आ जाना, 13 सितंबर की बात थी। तो मैं 13 जो तारीख सी ना, उससे बहुत ज़्यादा घबराहट मुझे होती थी कि मतलब 13 जुलाई को डेथ हुई थी, उसी के दौरान उन्होंने 13 सितंबर मुझे दी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने तो रंगीन एक्सरे करवाना नहीं है, हम डॉक्टर सतीजा के पास चले जाते हैं, उनसे एक बार
अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, हमें जानते ही हैं क्योंकि वो वहाँ पे यहाँ पे ड्यूटी करते रहे हैं। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी एक किडनी का पता नहीं चल रहा। कह रहे कोई बात नहीं, मैं देख देता हूँ। उसी के दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, फिर उन्होंने बताया कि मेरी एक ही किडनी है जो बचपन से ही नहीं है। तो मैं एकदम से मतलब मुझे अजीब भी लगा कि इतने साल मैंने गुजार लिए, 47 साल मैंने निकाल लिए कम से कम, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक ही किडनी है। जब मैं मेडिसिन बीच में कभी बीमार हो जाती थी, कभी कभी बीच में पैरों पे स्वेलिंग आ जाती थी, लेकिन मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। तो उस बात को भी अभी 15 साल होने लगे हैं। अब जिस दिन भाई साहब मेरे घर में गए थे, हो सकता परमेश्वर की ये मर्जी थी कि मैं अपनी कलीसिया के सामने अपनी इस गवाही को मैं शेयर कर पाऊँ, तो इनके माध्यम से मैं आज अपनी गवाही को शेयर करती हूँ। और 15 साल हो चुके हैं, अब मैं 62 ईयर्स की हो गई हूँ। तो परमेश्वर ने आज तक मेरे पे अपना अनुग्रह किया और मुझे संभाल के रखा कि एक किडनी के द्वारा ही मैं 2 किडनी मेरी एक किडनी के थ्रू मैं मतलब अब तक अपने आप को संभाल पा रही हूँ। ये खुदा का अनुग्रह है मुझ पे और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे आज तक संभाला। दूसरी ये है कि एक बेटा जो मेरा गया था तो उसकी जगह पे मेरे को परमेश्वर ने ब्लेस किया। मेरे तीनों बच्चों के पास एक एक बच्चा है। बड़ी बेटी के पास बेटा है और छोटी बेटी के पास एक प्यारी सी बेटी है और मेरे बेटे के पास एक परमेश्वर ने बेटी दी है। 3 बच्चों से मुझे ब्लेस किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु अपना अनुग्रह हमारे ऊपर आज तक जैसे बनाए रखा है वो तभी हमें मिलता है जब हम अपने माँ बाप की गवाहियों को सुनते हैं, तभी हम मजबूत होते हैं। क्योंकि माँ बाप ने भी हमें यही अपने जो ज़िंदगी की उनकी गवाहियाँ थी हमारे साथ वो शेयर करते रहे, उसी में हम भी परमेश्वर में मजबूत बनते गए कि हमें परमेश्वर के साथ आज तक हम लिपटे हुए हैं और परमेश्वर ने आज तक हमें संभाल बचा के रखा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, साथ ही अपने पासवान का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे समय दिया कि मैं अपनी गवाही को अपने लोगों के साथ बांट सकूँ। ये मेरी गवाही है। सबका धन्यवाद।